देखिए अब कॉन्ग्रुएंसी का रूल प्रूव होने के बाद हमारे पास ट्रायंगल्स की कुछ और प्रॉपर्टीज आती हैं। इन तीन थ्योरम्स के अकॉर्डिंग हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। पहली है हमारे पास, इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर अनइक्वल द लॉन्गर साइड हैज ग्रेटर एंगल अपोजिट टू इट। मीन्स हमारे पास ये मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी और सी। टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर अनइक्वल, दिख भी रहा होगा ए बी और ए सी अनइक्वल है। द लॉन्गर साइड ए सी हैज greater angle opposite to it, means we need to prove that angle B is greater than angle C। इसको हमने इससे बड़ा दिखाना है। तो चलिए क्या करें, कंस्ट्रक्शन का पार्ट है इसमें। पहले तो कंस्ट्रक्ट कर लीजिए एक लाइन है बी पी यहां तक, किस वे से, ज्वाइन BP such that AB is equal to AP, ये दोनों साइड आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो हमने ये बात प्रूव कर रखी है कि अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। तो ये एंगल 1 है और ये एंगल भी फिर हमारा 1 हो जाएगा। तो प्रूफ में हम सबसे पहले इसी बात को लेके चले कि एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी पी, बिकॉज ऑपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स। अब ध्यान से देखिए, जो एंगल ए पी बी है वो हमारा बड़ा रहेगा एंगल ए सी बी से। क्यों? क्योंकि जो ट्रायंगल पी बी सी है उसमें ये एक्सटीरियर एंगल है और एक्सटीरियर एंगल हमेशा किसके इक्वल होता है, यानी आप यहां से क्या कह सकते हैं कि एंगल जो बी पी ए है वो सम ऑफ एंगल पी बी सी और एंगल पी सी बी के इक्वल होगा। ये एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी है। इस बेस पे मैं कह सकता हूं कि एंगल ए पी बी हमारा बड़ा है एंगल ए सी बी से। तो यहां से एक बात तो ये निकली हमारी। दूसरा, अब देखिए जो एंगल ए पी बी है वो इक्वल है एंगल ए बी पी के। ये अभी अभी हमने प्रूव किया था। तो यहां से एक बात और निकलेगी कि एंगल, अगर आपका एंगल ए सी बी पहले से ही छोटा है एंगल ए बी पी से, तो ये तो श्योर है हम इस बात पे, ए बी सी तो से ए बी सी एंगल से तो डेफिनेटली ये छोटा होगा, क्योंकि हमारा एंगल ए बी पी पार्ट है किस एंगल का, ए बी सी का। सो दिस इंप्लाइज, हम कह सकते हैं एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी। प्रूव। अब चलिए सेकंड थ्योरम क्या कह रही है, देखिए द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सम ऑफ एनी टू साइड्स। अब हम क्या कर ले, यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी और सी। हमने प्रूव करना है कि दो साइड्स, सपोज ए बी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन बी सी दिखाना है हमें। वी नीड टू प्रूव दिस। तो इसके लिए कंस्ट्रक्शन फिर से करना पड़ेगा हमें। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, इसको आगे बढ़ा देना है। किस वे से, ताकि ए सी और ए पी दोनों इक्वल हो जाए और इसको ज्वाइन कर दीजिए। कंस्ट्रक्शन में करना है इंक्रीज बी ए एट पॉइंट पी
such that AP is equal to AC। तो हमारे पास एक ट्रायंगल और आ जाएगी। अब हम प्रूफ पे चलते हैं। अब ट्रायंगल ACP को ध्यान से देखिए, वहां AC जो है वो AP के इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन। तो आप ये कह सकते हो एंगल ACP इक्वल है एंगल APC के, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होंगे डेफिनेटली, और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, हमें चलना है BP पे, यानी आप ये देख पा रहे होंगे अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो मैं दोनों तरफ ACP एंगल ACP मैं क्या करूं, ये कह सकता हूं कि एंगल अगर ये दोनों इक्वल है तो एंगल BCP जो है वो बड़ा रहा होगा एंगल APC से। एंगल BCP बड़ा है डेफिनेटली एंगल APC से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या निकला, देखिए हमने अभी प्रूव किया है कि अगर एंगल जो भी बड़ा होगा तो उसकी अपोजिट साइड भी बड़ी होगी। तो BCP के अपोजिट साइड कौन सी बन रही है, ट्रायंगल BCP में BP, और APC के अपोजिट साइड कौन सी बन रही है, APC के अपोजिट साइड बन रही है BC। तो इनके बीच भी यही रिलेशन रहेगा, BP जो है वो हमारी बड़ी है BC से। अब मैं BP को कैसे लिख सकता हूं, BP को लिख सकता हूं BA जमा AP दैट इज ग्रेटर देन BC, और हमें पता है जितना AP है उतना ही AC है, मींस BA जमा AC इज ग्रेटर देन BC। थ्योरम को हमेशा लाइटली और स्वीडली सोल्व करना चाहिए, स्लोली ऑल्सो। तो हमारे पास एक प्रूफ आ गया, हेंस प्रूफ। अब देखते हैं थर्ड थ्योरम क्या कह रही है ऑफ ऑल द लाइन सेगमेंट दैट कैन बी ड्रॉन टू ए गिवन लाइन फ्रॉम ए पॉइंट not lying on it the perpendicular line segment is the shortest। मान लीजिए हमारे पास ये है पॉइंट और एक लाइन सेगमेंट है, ये कह रहा है इससे जब आप परपेंडिकुलर डालोगे तो जो ये लाइन सेगमेंट आया आपका AB वो बाकी किसी भी लाइन सेगमेंट से सबसे छोटा होगा। मींस अगर आपने इसको यहां मिला दिया, मान लेते हैं पॉइंट M पे, तो AB हमेशा छोटा होगा AM से, चाहे इसको यहां मिला लो या बिल्कुल इसके नजदीक भी मिला। तो चलिए इस बात को प्रूव करते हैं कैसे, इसी कंसेप्ट का यूज करके हम प्रूव करेंगे। देखिए हमें यहां क्लियरली दिख रहा है कि ट्रायंगल ABM इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसका मतलब क्या निकला कि एंगल A प्लस एंगल M ये 90 डिग्री है। तो यहां से हम श्योर हैं कि एंगल जो B है इज ग्रेटर देन एंगल M, क्योंकि एंगल B तो 90 डिग्री है और एंगल A में जब एंगल M ऐड हो रहा है तो 90 बन रहा है, तो एंगल B डेफिनेटली एंगल M से बड़ा होगा। और हमने यहां भी प्रूव किया कि अगर एंगल्स में रिलेशन इस वे से है कि एक एंगल दूसरे से बड़ा है तो उनकी अपोजिट साइड भी क्या होगी, बड़ी होगी। तो एंगल B के अपोजिट साइड है AM, वो ग्रेटर हो जाएगी AB से, यानी हमारी AB जो कि एल्टीट्यूड है हमेशा छोटा होगा बाकी लाइन सेगमेंट से।